अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएस ट्यूब टेक। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फोटोशॉप की कुछ बेसिक सिलेक्शंस के हवाले से, और उसके अलावा हमने बाद में बात की जो उसकी स्मार्ट सिलेक्शंस हैं, जिसमें क्विक सिलेक्शन आ जाती है और मैजिक पेन टूल, और ये सिलेक्शन के जो हमारे क्विक सिलेक्शन के जो हमारे टूल्स थे उनके बारे में हमने बात की। आज की इस वीडियो के अंदर हम लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली फोटोशॉप से रिलेटेड वीडियोस को आप देख सकें, और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आपके फीडबैक से जो है वो मैं अपनी वीडियोस को और ज़्यादा बेहतर बना सकता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने फोटोशॉप ओपन करके इसमें नई फाइल जो है वो क्रिएट की है। ये हमारा वाइट बैकग्राउंड के साथ हमारा कैनवस है। इसके राइट साइड पे आप देखें तो यहाँ पे लेयर्स का पैनल जो है वो शो हो रहा है। तो इसमें ये वो बैकग्राउंड के नाम से जो है ये लेयर हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। तो हम जितनी भी फोटोशॉप के अंदर वर्किंग करते हैं वो लेयर्स के ऊपर ही हमने करनी होती है। लेयर्स एक्चुअली हमारी ट्रांसपेरेंट शीट्स हैं यहाँ पे, जिनके ऊपर हम अपने ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, अपनी वर्किंग करते हैं, और उनको हर लेयर के ऊपर लेयर वाइज उसके ऊपर हम काम करते हैं। वो इस वजह से हम इन लेयर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इस एक बैकग्राउंड इस एक कैनवस के ऊपर जो है अगर वर्किंग करेंगे तो हम अपने ऑब्जेक्ट्स को एडिट नहीं कर सकते, उनको हम मूव नहीं कर सकते अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर हम लेयर्स में काम करेंगे तो हम अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और हम अपने ऑब्जेक्ट्स को एडिट कर सकते हैं, उनकी एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंगली करके अपने प्रोजेक्ट को बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लेयर्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ब्रश टूल को अगर सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और अब मैं मूव टूल के साथ इसको मूव करना चाहूँ तो मैं इसको मूव नहीं कर सकता, तो हमें ये एरर दे रहा है यहाँ पे। यही अगर मैं नई लेयर ऐड करूँ, जो कि यहाँ से ये इसी लेयर पैनल के नीचे वाली साइड पे आइकॉन है प्लस का, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे नई लेयर आ जाएगी। तो अगर मैं इस लेयर को अब सिलेक्ट करके तो ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब मैं मूव टूल के साथ अगर इसको मूव करता हूँ तो मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, इसको मैं ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये फ़र्क है कि हम लेयर के ऊपर काम करेंगे जब भी काम करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि मैंने एक लेयर के ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट अगर बनाया है, तो मैं दूसरा ऑब्जेक्ट अगर कोई बनाऊंगा या दूसरी कोई और चीज़ मुझे वर्किंग करनी है तो मैं नई लेयर यहाँ से क्रिएट करूँगा। यहाँ से मैंने नई लेयर क्रिएट की और मैं यहाँ पे फिर से जो है एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखें, अब मैं इन दोनों को इंडिविजुअली जो है वो मूव कर सकता हूँ। मैं इसको अलग से मूव कर सकता हूँ, इसको अलग से मूव कर सकता हूँ। अगर यही चीज़ अगर मैं सिर्फ एक लेयर के ऊपर करूँ या बैकग्राउंड के ऊपर ही करूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको जो है वो एक लेयर को डिलीट कर देता हूँ, दूसरी लेयर को सिलेक्ट करके दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर लगाता हूँ, तो मैं मूव टूल से अगर सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें ये दोनों एक ही वक्त में मूव होंगी। वो इसलिए क्योंकि ये एक ही लेयर के ऊपर दोनों ऑब्जेक्ट बने हैं, और ये दोनों के दोनों जो हैं वो एक ही लेयर के हैं, तो एक साथ ही मूव होंगे। तो इसलिए हमने जितनी भी वर्किंग करनी है वो लेयर वाइज हमने वर्किंग करनी है, ताकि हम अपने काम को आराम से आसानी से कर सकें। अगर लेयर्स को हमने डिलीट करना है तो लेयर्स को डिलीट करने के लिए भी ये साथ में नीचे बटन है, जहाँ से हमने क्रिएट किया है उसी के साथ ही डिलीट का बटन है, तो यहाँ से हम उसको प्रेस करेंगे तो सिंपली वो डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि ये देखें, यहाँ पे जो बैकग्राउंड वाली लेयर है ये लॉक्ड है बाय डिफ़ॉल्ट। ये लॉक्ड इसी तरह ही होती है, जैसे ही आप नई लेयर क्रिएट करते हैं तो ये लॉक्ड होती है। अब इस लेयर में और जो हम नई लेयर क्रिएट करेंगे इसमें क्या फ़र्क है? देखें, मैंने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे जो ऑप्शंस यहाँ पे आ रही थी वो इनएक्टिव हैं, डिसेबल्ड हैं। मतलब कि हम यहाँ पे इस लेयर के ऊपर जो हमारी ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं या ओपेसिटी की ऑप्शंस हैं या और कोई वर्किंग हमने करनी है, कोई इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं, तो हम इस लेयर के ऊपर अभी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉक्ड है। अब हम दूसरी लेयर को जो है अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास सारे इसकी ऑप्शंस जो हैं, ओपेसिटी की ऑप्शन, सर्च की ऑप्शन, इसके लॉक्स की ऑप्शन, और ये सारे जो है ब्लेंडिंग मोड्स जो हैं वो सारे इनेबल हैं यहाँ पे। तो इसमें इन दोनों लेयर्स में ये डिफरेंस आता है। तो इस लेयर को जो है हम अनलॉक करने के लिए सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेयर का नाम देना है जो भी आप दे सकते हैं, और यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। तो ये देखें, अब आपकी जो लेयर है ये अनलॉक हो गई, और इसकी भी जो पहले वाली लेयर थी उसकी तरह इसकी भी सारी ऑप्शंस यहाँ पे अब अवेलेबल हो गई। अब इनेबल हैं सारी ऑप्शंस, आप इसको भी एडिट कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे इसके इवन सिलेक्शन जो है वो भी शो हो रही है। आपने मूव टूल के साथ अब इसको आप मूव भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जी, हमने लास्ट वीडियो के अंदर सिलेक्शन टूल्स यूज़ किए थे, अब उन्हीं को ही यूज़ करते हुए मैं आपको लेयर्स का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा जो है वो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे दो इमेजेस हैं मेरे पास, मैं उनको जो है वो कंबाइन करता हूँ। ये वाला इमेज जो है उसको हम इसके साथ जो है वो कंबाइन करेंगे। वो कैसे करना है?
एक तो ये है कि मैं इसको यहाँ से पहले अनलॉक किया है मैंने लेयर को, ये वाली लेयर भी जो है मैं अनलॉक कर लेता हूँ इसको। तो हम इस लेयर को जो है वो कंट्रोल सी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मैं इसको यहाँ से माउस के साथ जो है वो पिक करके ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब ये देखें मेरे पास ये एक लेयर यहाँ पे थी, दूसरी जो मैं उधर से इमेज लेके आया उसकी भी अलग से लेयर एक क्रिएट हो गई। तो मैं क्या करूँगा, इसको जो है वो मैं ट्रांसफॉर्म करता हूँ, इसका साइज़ जो है वो मैं बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। अब क्या करना है हमने, हम इस लेयर को ऊपर लेके आएंगे। अब ये लेयर्स हैं, लेयर्स के ऊपर लेयर्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से आप वर्किंग किस पे कर सकते हैं। लेयर ऊपर लेके आया हूँ मैं, तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को ही पिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। ये हमारी सिलेक्शन होगी। अब हमने क्या करना है, हम नीचे वाली लेयर को वापस ऊपर लेके आएंगे। अब ये हमारी जो सिलेक्शन है हमने की नीचे वाली लेयर पे थी, लेकिन जैसे ही हमने सेलेक्ट किया ऊपर वाली लेयर को तो ये सिलेक्शन उसके ऊपर आ गई। अब हम इसको मूव टूल के साथ यहाँ से सेलेक्ट करके मूव टूल को और यहाँ पे डिलीट कर देंगे इसको। तो ये देखें हम इसको डीसेलेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो इस तरह से हम अपने इमेजेस को जो है वो कंबाइन करते हैं और लेयर्स के ऊपर वर्किंग करते हैं। तो ये लेयर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा जी। अब लेयर की कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2-3 लेयर्स जो हैं वो बना लेता हूँ। तो हम हर लेयर के ऊपर एक एक ऑब्जेक्ट को जो है वो बनाते हैं। यहाँ से पेंट ब्रश लेता हूँ मैं, एक यहाँ पे आ गया और हम दूसरी लेयर सेलेक्ट करेंगे, दूसरा सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, तीसरी लेयर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे तीसरा ये आ गया। अच्छा, अब हम क्या है कि हमने ये इन सब को अलग अलग लेयर्स पे बनाया है, तो हम इनको इंडिविजुअली जो है वो ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। अब ये जो लेयर पैनल है, लेयर्स के ऊपर यहाँ पे ये कुछ लॉक्स हैं। अब इनका थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरह से काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक लेयर जो है वो लेयर 1 सेलेक्ट की है और ये पहले वाले लॉक को मैं इसको एनेबल करता हूँ। ये क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं इस लेयर के उनको लॉक कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, हम इस लॉक को लगाने के बाद इसको मूव भी कर सकते हैं और इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर वर्किंग करना चाहूँ, ये देखें मैं इसके ऊपर यहाँ पे वर्किंग नहीं कर पा रहा। कहाँ वर्किंग होगी मेरी, वहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी पिक्सल्स अवेलेबल है। ठीक हो गया। जहाँ पिक्सल्स नहीं थे, मेरा ट्रांसपेरेंट एरिया था, वहाँ पे मैं वर्किंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस क्योंकि ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को लॉक कर दिया हमने, हम सिर्फ उन्हीं उसी जगह पे वर्किंग कर पाएंगे जहाँ पे ऑलरेडी पिक्सल्स हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये लॉक जो है उसकी वर्किंग इस तरह से है। इस लॉक को ख़त्म करता हूँ मैं और नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये हमारा जो लॉक है इमेज पिक्सल्स को लॉक कर देगा। इस लेयर को सिलेक्ट करके ये लॉक लगाने के बाद हम इस लेयर के ऊपर अब काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसको हम मूव कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर काम जो है हम नहीं कर पाएंगे। ये देखें कर्सर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। इस लॉक को रिमूव करके अब हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ये आ जाता है पोजीशन लॉक के लिए। यहाँ पे इसको हमने लॉक को ऑन कर लिया, लेयर सेलेक्ट है हमारी। अब इसका क्या है, हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं पूरी लेयर के ऊपर, जहाँ मर्जी जो मर्जी काम करें, लेकिन हम क्या नहीं कर सकते वो ये कि हम इसको मूव नहीं कर सकते। हम इस लेयर को मूव कर सकते हैं, हम इस लेयर को मूव कर सकते हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस लेयर के ऊपर हमने इसको जिस पोजीशन पे वो है उस पोजीशन पे हमने उसको लॉक कर दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमारा आर्ट बोर्ड का है। ये आर्ट बोर्ड की जब नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे तो इसको मैं उस वक्त डिटेल में बताऊंगा। अभी हम नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, लॉक ऑल। इसको हम करते हैं तो ये बिल्कुल लॉक हो गई है। इसको हम ना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ना मूव कर सकते हैं, ना इसमें एडिटिंग हम कर सकेंगे किसी किस्म की। तो ये देखें, ये मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके, तो ये देखें हमारा कर्सर ही चेंज हो गया, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनका पर्पज़ असल में ये होता है कि जिस तरह से हम बहुत सारी लेयर्स के ऊपर अपने प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं ना, तो बहुत सारी लेयर्स जो हैं वो फिर सेलेक्ट हो जाती हैं। जिस तरह मैं अभी से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो कुछ लेयर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती हैं। बैकग्राउंड जिस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है बीच में, तो इस वजह से ऑब्जेक्ट्स को जो है वो लेयर्स को लॉक कर दिया जाता है ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, हम दूसरी लेयर्स के ऊपर आराम से काम कर सकें। अब आ जाते हैं ओपेसिटी की तरफ। ओपेसिटी क्या है, लेयर्स को हमने लेयर को फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया, हम इसकी ओपेसिटी जो है वो यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओपेसिटी क्या है कि हमारे ऑब्जेक्ट के जो कलर्स हैं उनको ट्रांसपेरेंट करना शुरू कर देता है, उनकी ओपेसिटी कम होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये अभी वाइट बैकग्राउंड है, तो ये देखें मैं इसकी ओपेसिटी अभी जो है वो 100% करता हूँ। ठीक हो गया। तो हमारी जो ये वाली लेयर है मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आता हूँ। अब ये वाली लेयर यहाँ पे नीचे है और ये वाली लेयर जो ब्लू वाली है ये ऊपर वाली साइड पे है।
तो अब मैं ऊपर वाली लेयर को जो है वो सिलेक्ट करके इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ। ये देखें, ये आपको डिफरेंस जो है पता चल गया होगा कि ओपेसिटी का क्या मतलब है। आप अपने ऑब्जेक्ट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो उसकी ओपेसिटी सेट कर सकते हैं। लेयर्स की सीक्वेंस चेंज करने का सिंपल तरीका है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। किसी लेयर को आपने ऊपर लेके जाना है, किसी लेयर को आपने नीचे लेके जाना है, तो आप इजीली इसको जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स की। ये लेयर्स के ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉमन मोड्स हैं तो ये आगे चल के भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स और ऑप्शंस के साथ अवेलेबल होंगे। तो वहाँ पे उन टूल्स के हिसाब से, उन ऑप्शंस के हिसाब से यूज़ होंगे, यहाँ पे लेयर्स के हिसाब से यूज़ होंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। इसके कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसकी लेयर्स जो हैं वो एक इमेज को इसके अंदर यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसके बैकग्राउंड को जो है वो चेंज करता हूँ। जी, ये मैंने लेयर का जो है वो बैकग्राउंड चेंज कर दिया है और उसके ऊपर जो है वो मैंने ये इमेज एक जो है इम्पोर्ट किया है यहाँ पे। तो अब इमेज वाली लेयर जो है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और ब्लेंडिंग मोड्स को जो हम डिस्कस करते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स असल में वो इफ़ेक्ट्स हैं या वो ऑप्शंस हैं जिसमें जो फ्रंट वाली जो इमेज होगी आपकी, उसका बैक साइड वाली जो इमेज है जो उसके बैक पे है, उसके साथ उसकी कलर कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह से आप डिफाइन करेंगे, किस तरह से कॉम्बिनेशन आपने उसकी बनानी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमारा बैकग्राउंड जो है वो कलर डिफरेंट है और ऊपर ये इमेज है। अब इसको हम ये देखें यहाँ पे किस तरह से आप अपने इमेज को जो है वो डिफाइन करना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई दूसरा इमेज भी हो सकता है, कोई इमेज के अलावा जो है वो यहाँ पे सॉलिड कलर भी हो सकता है, जिस तरह मैंने सॉलिड कलर रखा है। तो इसी तरह जो है वो यहाँ पे इसको आप जिस तरह से चाहें आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बड़े अजीब अजीब से बीच में कलर्स आ रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ ब्लेंडिंग मोड्स के अंदर फिक्स नहीं है, कौन सा इमेज बैकग्राउंड पे है, कौन सा इमेज जो है वो फ्रंट पे है, और इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन किस तरह से बनेगा, ये कोई फिक्स रूल नहीं है। ये आपने अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके इन सारी चीज़ों को अप्लाई करना है। इसमें एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो सेक्शंस बने हुए हैं, ये जो डिवाइडर्स हैं, यहाँ पे लाइंस बनी हुई हैं, वो किस लिए हैं? ये डिफरेंट सेक्शंस हैं यहाँ पे। ये वाली जो ऑप्शंस हैं ये आपको हमेशा डार्कर इफेक्ट्स देंगी, नीचे वाला जो ये सेक्शन है ये आपको हमेशा लाइट इफेक्ट्स देंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये जो है ये लाइट और डार्क मिक्स करके जो बैलेंस्ड होता है वो आपको इफेक्ट यहाँ देंगे। तो इसी तरह नीचे ये है, ये डिफरेंस के हवाले से है और ये कलर के हवाले से। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इनको डिफरेंट इमेजेस के मुताबिक, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप इनको यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ये डिज़ोल्व वाला जो है इसमें आपको शायद इस तरह से अप्लाई करने से पता ना चले। मैं इसको पहले आपको जूम करके इसका इफ़ेक्ट भी आपको बताता हूँ कि इफ़ेक्ट इसका क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिज़ोल्व पे अप्लाई किया है और अब मैं इसकी ओपेसिटी को कम करता हूँ। ये देखें, जब हमने इसको नॉर्मल में रखा हुआ था और इसकी ओपेसिटी कम की थी तो इस तरह से था। हमने इसको जो यहाँ पे डिज़ोल्व पे किया है और इसकी ओपेसिटी कम की है तो यहाँ पे ये इस तरह से अपीयर हो रहा है, बीच में से पिक्सेल्स जो हैं वो गायब हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। इन सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिकली जब खुद से अप्लाई करेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगे, आप इनको बेटरली यूज़ कर सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। उसके अलावा ऊपर वाला जो पेन है ये सर्च पेन है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपने काम किया होता है बहुत सारी लेयर्स के ऊपर। अब लेयर्स की लिस्ट अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो तो उनमें से लेयर्स को सर्च करना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे सर्च बार उन्होंने दी है, आप अपनी लेयर्स को डिफरेंट फिल्टर्स लगा के जो है उनको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय नेम आपने करना है तो यहाँ से बाय नेम भी हो जाएगा, आपने इफेक्ट से करना है तो कौन सी लेयर पे कौन सा इफेक्ट लगाया उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास मोड की ऑप्शन है, कलर एट्रीब्यूट, ये सारी ऑप्शंस जो हैं सर्च के लिए आप यूज़ इनको कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्विक बटन्स भी हैं, आपने इमेजेस के हवाले से, टेक्स्ट के हवाले से, ऑब्जेक्ट्स के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इनको खुद से भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे अगर आपकी लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, आप उनको ग्रुप करना चाहते हैं तो आप अपनी लेयर्स को ग्रुप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने कुछ लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद या तो मैं कंट्रोल प्लस जी ये प्रेस करूँगा, या फिर ये नीचे न्यू लेयर के साथ जो फोल्डर का आइकॉन है इसको मैं प्रेस कर दूंगा तो ये सारी की सारी जो है यहाँ पे ग्रुप हो जाएंगी।
एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, उस फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सारी लेयर्स जो हैं वो ग्रुप हो जाएंगी। यहाँ से मैं इनको ओपन भी कर सकता हूँ और इंडिविजुअली हर लेयर के ऊपर मैं काम भी कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर आपने लेयर्स को इनको मूव करना है तो वो भी इसमें आपको आसानी होगी। इधर ऊपर आ जाएँ, मेन्यू बार के नीचे जो इनकी प्रॉपर्टी बार है, तो यहाँ पे भी आपने मूव टूल को सिलेक्ट किया, आपने यहाँ से जो है वो ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है। अगर लेयर को करेंगे तो इंडिविजुअली लेयर जो है वो सिलेक्ट होगी, अगर आपने ग्रुप पूरा सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से ग्रुप करेंगे और आपका ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा यहाँ से मूव हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपने उस पूरे ग्रुप की कॉपी करनी है तो आप आल्ट प्रेस करके इसको सिंपली ड्रैग करके दूसरी जगह पे कर दें, तो ये देखें आपका पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो कॉपी हो गया। आप इन लेयर्स को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। ये जो आई वाला आइकॉन है हर लेयर के साथ, इनको यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये जो है वो हाइड हो जाएंगे, ये देखें। तो अगर इनको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये विजिबल हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ की तरफ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक लेयर के ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, दूसरी लेयर के ऊपर जो है वो दूसरा ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, और हमारी जो तीसरी लेयर है तीसरी लेयर के ऊपर मैं एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। अब क्या है कि ये हमारे पास 3 डिफरेंट लेयर्स अवेलेबल हैं। अब हम इनको अगर अलाइन करना चाहें, इनकी अलाइनमेंट भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तीनों को यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करूँगा। अब देखें ये जैसे ही मैंने एक से ज़्यादा लेयर्स को सिलेक्ट किया तो हमारे पास ये वाली जो ऑप्शंस हैं ये इनेबल हो गई, पहले ये डिसेबल थी। तो यहाँ पे इनको हम अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, इनको आप लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप कर सकते हैं इनको। ये वर्टिकली अलाइनमेंट के लिए, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए, तो इनको आप इजीली यहाँ पे जो है अलाइन कर सकते हैं। तो ये था लेयर्स के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हमने जितना भी वीडियोज़ के अंदर काम करना है, जितनी भी प्रैक्टिस करनी है, वो सारी लेयर्स के ऊपर होनी है। तो इसीलिए मैंने लेयर्स का टॉपिक जो है वो स्टार्टिंग की वीडियोज़ में ही रखा है, ताकि आइंदा आपको जो है वो वर्किंग में कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो, लेयर्स पे काम करते वक्त आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई होगी, और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी आइंदा आने वाली वीडियोज़ को और बेहतर कर सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।